एक लेडी रहती है समवेयर मिडिल एज से ऊपर, बुढ़ी रहेगी समझो, 50 नियर बाय 50 साल की उम्र की होगी। बहुत गरीब, बहुत गरीब, मतलब उसको पास एक वक्त का पैसा भी नहीं है खाना खाने के लिए। हाँ, वो डेली वेजेस पे काम करती है, अगर काम किया तो उसको पैसा मिलेगा और तभी वो पेट भरेगी। उसके पास उतना भी नहीं रहता है, इतनी वो गरीब है। हाँ, और फिर भी खुश है अपने जीवन में। डेली उसको ट्रेवल करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह पे। हाँ, स्टार्ट से वो एक बस लेती थी एंड लास्ट के स्टॉप पे वो उतरती थी, इतना उसका ट्रेवलिंग रहता था। है, तो वो एक बस बस में चढ़ जाती है और उसको सीट मिल जाती है बैठने के लिए, तो वो सीट पर बैठती है। बाद में धीरे धीरे सारी बस फुल हो जाती है। हाँ, लोगों को बैठने को जगह नहीं रहते तो लोग आके खड़े होने लग जाते हैं। उस लेडी के सामने एक प्रेग्नेंट लेडी आके खड़ी होती है। जैसे ही वो लेडी देखती है कि अरे ये प्रेग्नेंट है, तो वो खुद खड़ी हो जाती है और बोलती है कि आप बैठ जाओ यहाँ। शाम का टाइम है, पूरे दिन उससे काम किया हुआ है, बहुत मेहनती वाला काम है, थकी हुई थी वो, मगर उसने उस प्रेग्नेंट लेडी को जगह दे दिया बैठने के लिए। ठीक है, फिर वो बैठी। जब वो प्रेग्नेंट लेडी को उतरने का वक्त आया तो वो उठी, उसको थैंक यू बोला, बोला कि अभी आप अपनी जगह पे बैठिए। वो बैठ गई फिर से और वो प्रेग्नेंट लेडी उतर गई। वो एक स्टॉप भी नहीं गया, इतने में एक दूसरी लेडी आई जो ओल्ड हो गई थी, बहुत ओल्ड थी। तो उसने देखा कि अरे ये तो मेरे से भी ओल्ड है। तो वो वापस से खड़ी हो जाती है और उस ओल्ड लेडी को जगह दे देती है बैठने के लिए। फिर वो ओल्ड लेडी अपने स्टेशन पे आती है और उतर जाती है। फिर ये लेडी अपनी जगह पे वापस से बैठ जाती है। फिर थोड़े डिस्टेंस में एक और ऐसे कोई चढ़ जाता है जो लंगड़ा है, डिसेबल्ड पर्सन है। फिर वो खड़ी हो जाती है, उसको अपनी जगह दे देती है। और ये सब ना, एक दूर बैठी एक टीचर रहती है, एक लेडी, वो देख रही है उसकी यह सारी हरकत को। बाजू में दूसरे सीट पे बैठी है। फिर वो डिसेबल्ड लेडी को जगह देती है बैठने को और वो खड़ी होती है। जब उसका स्टॉप आता है तो वो डिसेबल्ड लेडी भी उतर जाती है। अब फिर वो लेडी वापस अपनी सीट पर बैठ जाती है। थोड़ी देर में एक और लेडी आके खड़ी होती है जो काफी, मतलब उससे यंग भी है, अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से खड़ी हो सकती थी। हाँ? फिर भी वो लेडी उठती है और उसको बोलती है आप बैठ जाइए, मैं काफी देर से बैठी हुई हूँ, और उसको वो जगह देती है और वो खड़ी हो जाती है। फिर वो लेडी का टाइम आता है उतरने का, वो उतर जाती है, फिर ये लेडी बैठती है। इतने में उसका भी स्टॉप आ जाता है, तो वो उतरने लगती है। तो जो दूसरी सीट पे जो एक टीचर बैठी रहती है ना, वो भी उसके साथ नीचे उतरती है और उसको पूछती है कि वैन, मैं तेरे को स्टार्ट से देख रही थी, तूने सबको मदद करी, पहले प्रेग्नेंट लेडी को मदद की, फिर डिसेबल्ड वाली को मदद करी, एक ओल्ड लेडी को मदद की, मगर मैं ये समझती है ये तो पूरी दुनिया करती है, क्योंकि ये ये है, क्या बोलते हैं, कर्टेसी है जो हम हमें सिखाई जाती है स्कूल में। पर मेरे को आपका लास्ट अटेम्प्ट समझ में नहीं आया कि वो लेडी आपसे यंग भी थी, अच्छी थी, वो तो खड़ी भी हो सकती थी, जस्ट चढ़ी ही थी, आप तो बैठ भी नहीं पाए थे आपकी जर्नी में, जस्ट मिला था सीट, फिर भी आपने उसको उठ के जगह दिया और आप खुद खड़े हो गए। तो उस लेडी ने क्या जवाब दिया पता है, कि बाकी के सब लोग तो सब वो काम कर सकते थे, ये काम को बहुत ही कम लोग करते हैं जिनका नजरिया अलग है देखने का। वो बोलती है मैं पैसे वाली नहीं हूँ कि पैसा देकर दान कर सकूं, है, मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है, क्योंकि मेरा वक्त जो है मेरे पेट कमाने, पैसा कमाने में ही मेरा चले जाता ताकि मैं घर को, अपने परिवार को संभाल पाऊँ। इसके लिए मैं किसी को वक्त भी नहीं दे सकती हूँ कि हेल्प करने जाऊँ। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं दुनिया के लिए कुछ कर सकूं। तो जो था ना मेरे पास, वो ये वाला वक्त था, और ये वाली सीट जो थी मैंने स्टार्ट से मैंने लेके रखी हुई थी, तो वो मेरे नाम थी, तो वो मैं किस तरह से यूज करूं मेरे ऊपर था। और मुझे ऐसा लगा था कि इस लेडी को भी मैं ना देखूं कि ये कैसी है क्या है, और वो भी थक कर आई है, खड़ी है जॉब से, जैसे मैं जॉब करके आई तो मैं थकी हूँ, खड़ी रहती हूँ तो क्या बिकता है मुझे पता है। और यही सोचकर मैंने उस लेडी को जगा दिया कि मैं बस इतना ही उसको दे सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे पाती, तो जो दे सकती थी वो देने की कोशिश करी। और ऐसा बोल के वो उसको बाय बोल के चली जाती है। सोचो अब इस स्टोरी से आप लोग कि
क्या दुआएं कमाना इतना हार्ड है हमारे जीवन में, हाँ, कि दुआएं किस तरह से भी कमाई जा सकती है, ये सोचना और अपने जीवन में परिवर्तन लाना कि कैसे हमको, हाँ, अपने जीवन को देखना है। हमें सामने वाले की नीड तो है, तो वो जरूरत है तो हम तो करते ही है, हाँ, मगर हम क्या दे सकते हैं सामने वाले को, उस वक्त उसकी हैसियत या उसको ये या वो ना देखते हुए अगर जब हम देते हैं ना, बस एक हेल्पिंग है, वो उसमें हम सबसे ज्यादा दुआएं कमाते हैं। तो इससे आप लोग अपने बारे में सोचना जरूर, और जब भी अपॉर्चुनिटी मिले दुआएं कमाने के लिए, ऐसे वक्त में ये मत सोचना अरे ये तो बहुत धनवान है, इसको क्या पैसों की कमी है, अरे ये तो बहुत हेल्दी है, यंग है, ये इंसान तो कर लेगा, इसको मेरी क्या जरूरत है, मेरे हेल्थ की क्या जरूरत है। ये क्वेश्चन उठाने से पहले ही है ये स्टोरी को याद कर लेना, और तुम्हारा 2 कदम फास्ट आप उठा पाएंगे सेवा के लिए। ठीक है? या जी दीदी, बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ओम शांति दीदी, मोनी बोल रही हूँ। हाँ जी मोनी जी, हाँ हाँ 1 मिनट है मोनी जी, हाँ जी आप दीदी। स्टार्ट से पहले, कल फ्राइडे है, गुड फ्राइडे है, तो इसलिए कल मैं जूम सेशन नहीं लूंगी, हम मंडे को ज्वाइन होंगे फिर से। हाँ जी बोलिए अभी मोनी बहन। जी दीदी, ये स्टोरी इतनी ब्यूटीफुल है, इसका वीडियो भी बना हुआ है, और वो मुझे यस रियलाइज भी होता है कि दुआएं देने के लिए हमारे पास बहुत सारे संसाधन या बहुत सारा अकाउंट हमारे पास हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दुआएं इतनी यस सहज विधि है, वो बाबा भी बताते हैं, सबसे आसान तरीका दुआएं दो और दुआएं लो। तो वो हमें यस ये नहीं सोचना है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है उसमें हम दुआएं कमा सकते हैं। सबसे बड़ी मॉरल ऑफ द स्टोरी वो था कि वो इतनी गरीब थी, ना धन था ना कुछ था, लेकिन उसके प्रेजेंट मोमेंट में उसके पास क्या है उसका उसने सही यूटिलाइज किया। वो ये भी नहीं देखा कि मेरा पास्ट के लिए मेरे फ्यूचर के लिए चाहिए या कुछ भी नहीं, उसने उसका सोचा ही नहीं, मेरे पास जो है तत्कालिक समय में वो मैं यूज करूँ। तो ये बहुत अच्छा है, और यस इससे बहुत आपने मतलब वो मैंने वीडियो देखा था, लेकिन ये आज रियलाइज हुआ कि हाँ, सब कुछ हमारे पास नहीं हो सकता है, लेकिन जो हो सकता है उसमें भी हम दुआएं कमा सकते हैं। तो ये कुदरत यस और बाबा हमें मदद करता है इसके लिए। वो यस इंटेलेक्चुअल हमारे पास होना चाहिए कि हाँ, हम कैसे कर यस सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा समझ देखने में का नजरिया। नजरिया। हाँ, यस और ये विशाल हृदय अब देने के की लिए। भावना। यस हाँ, विशाल हृदय वही हुआ कि जब विशाल हृदय होगा तभी हम दे सकते हैं किसी को, अदरवाइज तो हम जजमेंट ही करेंगे कि इसको दूं या उसको ना दूं, उसको करूं या उसको उसके पास ये है। बस मेरे यस पास क्या है वो मुझे देखना है, किसके पास क्या है उससे कोई लेना देना नहीं। मेरे पास जो है उससे मैं दे सकती हूँ, और कैसे दे सकती हूँ, कितना दे सकती हूँ, ये टोटली हमारा डिसीजन है। थैंक यू दीदी, और इस पर हम और फोकस हो गए स्टोरी के थ्रू। यस थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जब देने की भावना हो ना, तो बहुत सहज रीति से हमें सेवाएं दिखाई देती हैं। उस वक्त ना हम जज करते हैं किसी को, ना कुछ, बस देना है। हाँ, सामने इसके लिए ना बाबा मुरली में, हाँ, कर्ण का उदाहरण एग्जाम्पल देते हैं। कर्ण जब दान करता था ना, तो जब भी जो भी बोलता था, वो उसका सबसे फर्स्ट यही रहता था कि मेरे सामने आके मत खड़े रहना, मेरे पीछे खड़े रहो और मेरे हाथ से ले लो, है ना। तो उसका वो था कि वो कभी भी आंख बंद करके दान करता था, ताकि उसको समझे नहीं कि वो किसको दान करता है। क्या वजह था? कि वो जजमेंट ना पास करे, अरे इसको क्या जरूरत है। यही वजह बना था कि कृष्ण ने, हाँ, उसके कवच कुंडल मांग पाया था वो, क्योंकि उसकी आंखें बंद थी, उसके पीछे खड़ा होकर उससे मांगा। अगर समझो उसकी आंखें खुली रहती है, कृष्ण सामने दिखाई देता, तो क्या कर्ण उसको अपने कवच कुंडल देख पाता? नहीं दे पाता। वो ये सोचता, अरे ये तो भगवान है, इसको मेरे कवच कुंडल की क्या जरूरत है, हाँ? ये तो ऐसे ही मेरे साथ में मजाक कर रहा है, और भगवान से भी ज्यादा तो मुझे कवच कुंडल की जरूरत है, क्योंकि मेरी जान, हाँ, जा सकती है, भगवान तो कभी मर नहीं सकता, उसको क्या जरूरत है। ये अगर वो जज करता तो शायद, हाँ, वो कवच कुंडल नहीं दे पाता, दान नहीं कर पाता। तो इस तरह से बाबा कर्ण का उदाहरण देते हैं। तो हमें भी बाबा उस कर्ण की तरह
दानवीर बोलते हैं ना, दानवीर कर्ण का नाम इसके लिए अमर हो गया है कि उसने कभी भी दान करते वक्त देखा नहीं किसको वो दान कर रहा है, बस उसको जरूरत है उसको दे दो। ठीक है, या यस अंजना बहन। हाँ दीदी, आपका स्टोरी से मेरे मेरे को भी समझ में आ गया। ये ऑटोमेटिक चलता रहता है दीदी, ऑटोमेटिक यस कैसे चलता रहता है वो, उसको हम बचपन से हमको डाल देते हैं हमारा माता वो मेरी माँ क्या थी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं बस में चले जाती थी। बस में मेरे माँ दूर को चेकअप के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाती थी बस स्टॉप से। तो उस वक्त सभी लोग, मैं पूरा प्रेग्नेंट था ना, 6-7 मंथ्स के टाइम में ही वो दूर जाते थे, नहीं तो नजदीक ही दिखाते थे। वो 15 डेज वंस, वीकली वंस जाना पड़ता था सबको। मेरे को पक्का है, मैं अंदर जाते ही किसी ना किसी मेरे को जगह दे देता था मेरे को। उतना रश मिल बस ही हो जाता तो, था। उतना हाँ, रश, कितना भी रश बस हो, मेरे को चढ़ने को इच्छी चाहिए नहीं। बट लोगों में भी है ऐसा, कोई देता नहीं है तो ये ऑटोमेटिक है। वो मेरे को उस वक्त समझ में आया ये ऑटोमेटिक काम है। उस वक्त से मेरे को, मैं खड़ी हो तो मैं खड़ी ही रहती हूँ, मैं खड़ी ही रहती हूँ। कोई आया तो जगह आपका स्टोरी देख के। और मेरा मम्मी भी क्या है, वो उस वक्त मेरे को लेके जाते थे ना, उस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन उतना नहीं था। वो मेरे प्रेग्नेंट को, मेरे को वो कोकोनट वाटर मिलता है ना, वो पीने का बोलता था। वो मेरे को देख खरीद कर देती थी और वो नहीं पीती थी क्योंकि उतना पैसा नहीं था खर्चा करने को। तो ये सब देखकर हमको भी हमसे बिना किसी को देना है, वो हमारे मन में हो गया। और वो कैसे कमाती थी मीन्स वो उस एरिया में हम कहाँ रहते थे, उस एरिया में पानी नहीं आता था, दूर से पानी लेकर आना है। फिर भी कोई आकर पानी मांगा तो हमसे दिलवा देता था हमारा माँ, क्यों हमको उतना देर से उतना दूर से लेकर आना, फिर इनको क्यों देना। वो नहीं समझती थी, वो नहीं समझती थी। वो दान करने का, वो करने से क्या मिलता है। और कोई कोई इधर से इधर डालने को भी हिचकिचाता है। बट मेरा मम्मी को, उनका मम्मी डाला था। कोई आया तो आपको क्या होता है, उधर पड़ा रहता है, पहले उधर पड़ा रहता है, एक मुट्ठी दे दो। कोई भी आया तो एक मुट्ठी दे दो, ऐसे वो पानी भी देता था। ऐसे ही वो परंपरा से हमको ऑटोमेटिक संस्कार इनबिल्ट हो जाता है। इसी तरह हमको कल मैं शेयर भी किया था, मैं कहीं गया था दूर, अभी अभी चढ़ी हूँ बस में, मेरे को दूर 2 आवर्स 3 आवर्स का जर्नी है, फिर भी मैं ऑटोमेटिक से उठ गया, मेरे में नहीं आया वो ये अभी इतना दूर है जर्नी, इतना दूर से हम खड़ा नहीं कर सकते। वो नहीं आया, वो ऑटोमेटिक होता रहता है। वो भी मेरे को समझ में नहीं आया, आपका स्टोरी सुन के मेरे को ये ऑटोमेटिक काम ये स्ट्राइक हुआ। बट स्ट्राइक हुआ है रियली, छोटा छोटा स्टोरी हमको कितना हमारे अंदर वो आशीर्वाद। मैं कहाँ आशीर्वाद कमाती हूँ, मैं यही सोचती थी, मैं कहाँ आशीर्वाद, मेरे कुछ भी नहीं, मैं सब कुछ मेरे घर को ही देती हूँ। मैं कुछ कमाती हूँ, मेरे घर के ही चला जाता है, मेरे बच्चों के लिए चला जाता है, मैं कहाँ कमा रही हूँ, ऐसा सोचती थी। अभी आपका स्ट्राइक में वो ऑटोमेटिक ये भी हमको कमाता है, ये भी हमारा लड़कों का, वो भी बोलता है ना दीदी, माँ बाप का कमाया हुआ पुण्य बच्चों को काम आता है। वो अभी मेरे को नॉलेज के आने के बाद समझ में आया, मेरी मम्मी कमाया कैसे, वो दिखाई मेरे को, वो मेरे को दिखाई कैसे कमाना।
तो उसी संस्कार मेरे में डाला। इससे हमको वो दुआई मिलता है, वो अंडरस्टैंडिंग अभी हमको ये आने के बाद, ये अभी मेरे को फ्लैश हुआ, वो उसका मीनिंग क्या है, वो पुण्य का, माँ बाप कमाया हुआ पुण्य बच्चों को कैसे आता है, ऐसे है ना दीदी, वो कमाया, उसको देखकर मैं भी किया, मैं कर्म किया, इसलिए वो दुआई मेरे को आ रहा है। ये ठीक है ना दीदी, आप फिर भी ठीक से देंगे, मैं क्या बता रही हूँ, टूटी पुट्टी में बोलती हूँ, बट आपको समझ में आ गया, आप बता सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से हिंदी में बताया है, सबको समझा है। मैं आपका लास्ट वाला मैं बताती हूँ कि माँ बाप ने दुआएं जो कमाई बच्चों के भी काम आती है, मगर लॉ ऑफ कर्मा कहता है कि जो कर्म तुम करो उसका फल तुम्हें मिलेगा। तो ऐसे इसमें ये वाला दुआएं कैसे क्या बच्चों को भी मिलती है, उसका फल बच्चों को भी कैसे मिलता है, ये बारे में मैं बताना चाहती हूँ। अगर माँ बाप कोई भी कार्य करने जाते हैं, कोई पुण्य काम भी करते हैं ना, तो कहीं न कहीं सहयोग के बगैर नहीं कर सकते हैं। कोई भी, अगर मैं भी कुछ भी, अभी आज मैं अगर जूम सेशन ले रही हूँ, अगर मैं ये पुण्य का काम कर रही हूँ ना, तो आज मेरे फैमिली के सपोर्ट के बगैर मैं नहीं कर सकती हूँ। अगर आप मुझे दुआएं दोगे ना, तो उन दुआओं का वो भी पात्र बन जाते हैं अपने आप ही। क्यों? क्योंकि उनके सपोर्ट की वजह से आज मैं आपके सामने बिना कोई केयर फ्री होकर, मतलब बेफिक्र होकर आज आप लोगों तक वो ज्ञान पहुंचा सकती हूँ। तो आपके दिल से जब भी दुआएं निकलेगी ना मेरे लिए भी, तो कहीं ना कहीं वो हिस्सेदारी मेरे परिवार को भी मिलती है। और दुआएं देते वक्त कभी आप ये भी बोलो ना, दीदी बाबा ब्लेस यू एंड योर फैमिली, आपके परिवार को भी सुख शांति लाभ हो, तो वो भी उन पात्र बन जाते हैं। तो इसके लिए कहते हैं ना, माँ बाप जो दुआएं कमाते हैं बच्चों को भी उसका फल मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि कहीं न कहीं उन बच्चों का हिस्सा होता है माँ बाप का वो वक्त का, मगर उन्होंने वो सपोर्ट किया है कि माँ बाप वो पुण्य का काम करने जा सकते हैं, और इस वजह से वो बच्चे भी उन दुआओं के पात्र बन जाते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कर्मा तो बदलता नहीं है, बस किस तरह हम उनका सहयोग देने से भी उन दुआओं के पात्र बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर है हाँ सबका? दीदी, वो भी ठीक है ना, हम आपको देखकर हम लोग भी करते हैं, इससे भी हम लोग भी करते हैं पैसा ही का। यस, नहीं तो वो लेजी हो गया तो भी हम वो भी सीखते हैं लेजी होने का, वो भी आता है ना। यस, थैंक तो यू दीदी। इसीलिए तो विक्रांत भाई का जो एकदम उसने जो अपना अनुभव सुनाया ना, उसमें मैंने कहा ना कि विक्रांत भाई ने अगर आज फर्स्ट कदम उठाया है कि अपना ग्लास तो कचरे में डाला ही, उसको पूछ के अपने साथ में जो आए उनके भी ग्लास डाले, तो वो देखकर भले आज नहीं किसी को वो स्ट्राइक हुआ कि भाई हमने भी एफर्ट लेना चाहिए, मगर कल को जाके कहीं ना कहीं विक्रांत भाई ने जो बीज बोया है ना, ये तो वो इफेक्ट जरूर होगा। आगे चल के उनको भी वो महसूसता होगी कि हमको हमेशा जब भी है तो वहीं पे कचरा नहीं करना है, हम भी अगर हाथ से हाथ बढ़ाएंगे तो ये सुंदर देश वैसा भी बन जाएगा। हमें दूसरे देश में जाकर सुंदरता देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना भी देश हम खुद सुंदर बना सकते हैं। सो वेरी नाइस, थैंक यू अंजना बेन वेरी मच। यस सुमिता बेन। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, एक ना यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि हम निस्वार्थ सेवा किसी की करते हैं और सामने वाला उसको बार बार बोलता है हाँ तुमने मेरा किया, तो एक्सपीरियंस यहाँ पर ये कहता है कि वो बस आपको यही चुकाना है। आपकी भी कुछ ऐसी कंडीशन होगी कि सामने वाला वो आपका करेगा, आप बीमार हो। मैं समझी नहीं आपका, एक मिनट, आपका बीच में आवाज में ब्रेक हो रहा है दीदी। जैसे आपने किसी की, जैसे कोई घर में बीमार हुआ और आपने उसकी सेवा की और वो बार बार मुझको कह रहा है कि देखो मैं बीमार हुआ, आपने मेरा किया, और करते जा रहे हैं। दीदी फिर कहते हैं ना चित्तू तो यही होना है, इसी जीवन में ही सब कुछ होना है, और इतना बोल देता है कि कुछ ऐसा होगा कि आप बिस्तर पे हैं और वो आपका कर रहा है।
दीदी इससे बहुत डर लगता है। अब जो भी आता है उससे ये कहती हूँ, हाथ जोड़ी जाती है, ये मत कहना कि आपने किया, आप आए हो, हमसे जितना बन पड़ा कर रहे हैं, अब मुंह से ये मत निकालना। तो आपको ऐसा लगता है क्या कभी कि अगर हम दीदी बीमारों जी दीदी बिल्कुल हुआ कि यहाँ पर जैसे मैरिज हो क्या है, सब बहुत छोटे थे सिस्टर वगैरह। जो विनीता ने भी अपनी बात बताई, वो मेरी छोटी दीवानी है, हम दोनों इकट्ठे हैं। और फैमिली में दीदी कभी किसी को प्रॉब्लम, कभी किसी को प्रॉब्लम, जैसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम, जैसे सेवा सबकी, एक को देवर को कोई प्रॉब्लम हो गई, सिस्टर लोगों को कोई प्रॉब्लम आ गई, ऐसे करते जा रहे थे। और मन में आया नहीं कि भी करना है, लगा कि फैमिली का है, ये कर रहे हैं। उसके बाद दीदी जो मेरा देश का इलाज चला है और मैं बीमार हुआ, तो पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है। मेरे को ये लगता था, ये जो चलता था ना कि किया है तुमने, किया अभी तक करती आई हो, मेरे को मिल रहा है ये। उसके बाद से दीदी बस सीख लिया कि किसी को नहीं कहना आप मेरा किया है। विनीता का दीदी उस जाती, आपने बोला ना भाभी ने मेरा किया, वही दीदी फिर इसने ने मेरा किया। हम दोनों इकट्ठे आते हैं, हमारे किचन एक है, बहुत प्यारे सिस्टर भी रहते हैं। बंधु दीदी इससे बहुत डर लगता है। अभी सिस्टर ने मेरी जल गई थी, हम दोनों नहीं थे, हम दोनों ही खड़े थे। वो बार बार कह रही थी, भाभी मैं आई आपके पास, दीदी प्लीज मुंह से मत निकालना, आपके भाई का जरा, भाई के घर आइयो, रहने के लाइयो, हम कुछ नहीं कर रहे, आप बिल्कुल उनसे ये मत कहना कि आपने किया। डर लगता है दीदी इससे बहुत। ऐसा लगता है ये यही शिफ्ट हुआ है, करेंगे कहीं पलट जाएगा दीदी, इसके लिए क्या है, बहुत अंदर से दीदी डर है, इसमें बैठी बहुत डर बैठा हुआ है। देखो बहन, मैं आपको बोलती हूँ, मैं मेरा अनुभव पहले भी सुनाया है आप लोगों को। जब मैं दुबई में थी तो मेरे सेंटर पे ट्रांसपोर्ट की सेवा देती थी बहुत। जो भी दुबई घूमने आते थे, मधुबन से, जांसरोड से, ये जो भी पहचान के हैं, तो मैं उनको दुबई घुमाना, दुबई कैसे दिखता है, सर्टन विजिट कराना, वो ट्रांसपोर्ट में मैं उनको घुमाने का काम करती थी। बहुत सेवाएं देती थी मैं वहाँ पे वो वाली। ठीक है। और एक वक्त ऐसा आया कि जहाँ पे मेरे को दिखना बंद हो गया, मेरा ऑपरेशन फेल हुआ, जो हेल्थ इश्यूज आए, तो मैं गाड़ी चलाना मेरा बंद हो गया। और वहीं पे वो सेवाएं जहाँ मैं दे रही थी, आज मुझे लेनी पड़ रही थी। है, तो मैंने दिल से बाबा का बहुत शुक्राना किया कि बाबा मुझे तूने कर्जदार नहीं बनाया। मेरा ये सिचुएशन आने वाला था जीवन में और ये तुझे पता था, तो तूने मेरे से पहले ही वो पुण्य का खाता जमा करवा लिया, मेरे से पहले ही वो कमाई करवा के रखी, ताकि जब मुझे जरूरत पड़े तो मुझे गिल्ट महसूस न हो कि मैं किसी के लिए आज कुछ लिया नहीं और उसके बदले में मुझे लेना पड़ रहा है। मुझे कभी भी कुछ भी ग्लानि हुई नहीं जब मैं सेवाएं ले रही थी। है क्यों? क्योंकि बाबा ने मुझे कहा कि ये तो तू पहले ही कमा कर आई, तो अब सुख से तू ले सकती है। और मेरे हेल्थ यहीं पे भी जाना रहता था, तो बाबा ने जैसे दो भाइयों को नियुक्त कर दिया था मेरे लिए कि मुझे लेकर आता था, तो लेकर आना। और मुझे कभी भी उन भाइयों ने भी महसूस नहीं कर रहे हैं कुछ ज्यादा कर रहे हैं, ये रहता है रिटर्न। जब कोई भी सेवा दे रहे होते हैं ना, इधर हम कर्जा चुकतू कर रहे होते हैं या फिर आगे चल के हमारी सिचुएशन वो आने वाली है, तो पहले ही उसकी कमाई बाबा या हमारी कुदरत हमें साथ देते हैं, वो तुम आके रखो। तो कभी भी घबराना नहीं कोई भी सिचुएशन को लेकर, या कभी जज मत करना कि भाई ये मेरे साथ में भी हो सकता है। तो हुआ तो तुम कर्जा मुक्त होकर वो सेवा ले रहे हैं, तो उसको सोच के तुम ये घबराओ नहीं कि भाई मैं ये सेवा दूंगी तो कहीं मेरा कल को ऐसा हाल हुआ तो। हाँ, हो सकता है तुम्हारा पहले वो हाल था और इन आत्माओं से तुम सेवा ली है और आज वो सेवाएं दे रहे हो और कर्जा मुक्त हो रहे हो। हाँ? या फिर ऐसे कर्म तुम पास में कुछ करके आए हो, तो जो कर्म करके आए वो तो फल भुगतना ही है हमें, उससे हमें मुक्ति नहीं है। तो कुदरत हमें चांस देती है, हाँ, उसकी कमाई फिर से करने के लिए। भाई कमाई करके रखो ताकि रेनी डेज में ये काम आए।
जैसे ये कुदरती नियम है, आप देखते होंगे बारिश का मौसम आने वाला हो ना, तो या ठंड का मौसम आने वाला हो, तो जीव जंतु से लेके हाँ इंसान तक उसकी तैयारी करता है कि बारिश के सीजन में हम बाहर नहीं जा सकते, खाने को भी के मौसम में सब चीजें जमा करके रखते हैं ताकि बारिश के सीजन में हम आराम से घर में बैठ के खा सके, है ना। या ठंड के मौसम में जहाँ बर्फ गिरती है वहाँ के जानवरों को भी देखना तुम, जैसे पोलार बेयर है, ये कोई भी है, वो बारिश के सीजन में, गर्मी के सीजन में भरपूर खा लेते हैं, भरपूर। और ठंड के सीजन में हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं, मतलब 4 महीना वो लोग कुछ भी नहीं खाते हैं, बस जो खाया है उसी को रिजर्व बैंक की तरह यूज करते हैं। तो ये कुदरती नियम है, तो इससे घबराना नहीं है, बस देते वक्त देते जाना है। इधर तुम कर्जा चुकतू कर रहे हैं या पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं। ठीक है सुमिता बहन? जी दीदी बहुत क्लियर हो गया, अब डर निकल गया दीदी। जो है ठीक है, जैसा है हमें करना है। चुकतू नहीं बाबा जानता है, या मेरा ऋण चुक रहा है या मेरा खाता बन रहा है, वो बाबा जानता है। ठीक है बस, और यही डर हो गया था दीदी, कल को भविष्य ये भी मेरा, तो ऐसे तो नहीं किसी को करना पड़ेगा। ठीक दीदी अब क्लियर हो गया, थैंक यू दीदी। तो हर सिचुएशन के लिए बस तैयार रहना है, इतना जी। देखना है कि हमारे से जितना अच्छे से अच्छा बन पड़े। हाँ तो ये वक्त ने मौका दिया है हमें कमाई करने का, तो कर लो, जितना कर सकते हैं कर लो। दीदी ओम ठीक है? शांति। हाँ दीदी जी। मुझे ये बताइए कि अगर कोई इंसान हमसे सेवा कंटिन्यूली लेता रहा हो और बेटा बेटा बोल के, और फिर उसके पास कोई साधन और दूसरा कोई आ जाए और उसके बाद में वो गंदे तरीके से देखना, वो क्या है दीदी? मतलब नौकर अपने कर्म, हमने वही किया है ना, जैसे नील करते हैं, हाँ? गाय का दूध, गाय का ये सब कुछ हम यूज तो कर लेते हैं, और उसको गौ माता बोलते हैं। पर जब वो अपने सुखाए हुए चीजें, समझो पापड़ वगैरह बनाए हैं, हम सुखा रहे और गाय आके खाने की कोशिश करते हैं, वहीं पे हमको धक्का मार के बाजू में कर देते हैं। क्यों? हम अपना एफर्ट का तो उसको खाने नहीं देते ना, उसको दूर कर देते हैं। भाई तेरे तो घास खा, तेरे लिए घास है, हमारे सुखाए हुए पापड़ नहीं खाना है, उसको मुंह तक लगाने नहीं देते। वो क्या है तरीका? तो कैसे हैंडल करना चाहिए और उसके लिए क्या प्रकाश देना चाहिए दीदी? नहीं, तो पहले तो हमको अपने कर्मों के ऊपर ध्यान रखना है, क्या हम ऐसा कर्म कर रहे हैं। अगर हमें ऐसा मिल रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं हम भी वो कर रहे हैं ना, इसीलिए तो हमारी वो कमाई हुई है। और यही वजह बना कि मैंने आपको दूध का एग्जाम्पल दिया, गाय का एग्जाम्पल दिया। गौ माता बोलते हैं, गाय को माता की तरफ पूछते हैं। हाँ, और जब उसका वक्त आता है तो उसको हकाल पर निकाल देते हैं। तो हमारे साथ भी वही हुआ, हम बेटा बेटा बोलते हमसे काम तो करवा लेते हैं लोग, जो वक्त आए तो हमें दूध की मक्खी की तरह बाजू में कर देते हैं। तो क्यों बुरा लगना चाहिए, क्योंकि हम भी तो वही कर रहे हैं ना, किसी के तो साथ कर रहे हैं ना। ये कुदरती नियम है, यहाँ पे सबके लिए नियम सेम है। हाँ? कोई भी इंसान के साथ में अलग है, इंसान के साथ इंसानी नियम हो, जानवरों के साथ जानवरी नियम हो, ऐसा नहीं है, सबके लिए नियम सेम है। तो हमें अगर पहले सेल्फ चेकिंग होनी चाहिए कि हम किसके साथ में इस तरह का बिहेव करते हैं। सिर्फ इंसानों को ही मत देखो, उसमें सारे जीवाणु, जितनी आत्माएं काउंट होती है, उन सभी आत्माओं को काउंट करके देखो। ठीक है? एक तरह से आप हिसाब ही चुकतू कर रहे हैं ऐसे इसमें भी। ओके, थैंक यू दी, बहुत बढ़िया, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ठीक है, आज वक्त हो गया है, अभी हम मंडे को मिलेंगे। कल छुट्टी है, गुड फ्राइडे है कल। हाँ, जीसस का ये है, उनको क्रॉस पे हैंग किया गया था ना जी, उस वक्त का है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति दी, थैंक यू दी, ओम शांति, थैंक यू। यस, और मंडे को मुरली के नए पॉइंट्स ले आना, तो ये आगे गाड़ी बढ़ेगी, नहीं तो वही फुल स्टॉप लगेगा। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी, बहुत सीखने को मिल रहा है दीदी। ओम शांति, थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, थैंक यू या बाबा।